डियर स्टूडेंट, आई एम आशीष अग्रवाल। बच्चों, आज हम किसी भी संख्या का वैज्ञानिक निरूपण या साइंटिफिक नोटेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, किस प्रकार उसको लिख सकते हैं, आज हम इस बारे में इसको सीखेंगे। या किसी क्वांटिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, कोटिमान होता है, उसको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मापन का वैज्ञानिक निरूपण, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ मेजरमेंट। किसी भी संख्या या माप को a इंटू 10 की पावर b के रूप में प्रदर्शित करना ही वैज्ञानिक निरूपण यानी कि साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये a इंटू 10 की पावर b। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखना चाहें कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो देखिए बच्चों, सपोज अगर आपके पास में कहीं ये कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों आपके, और आपको इसे a इंटू 10 की पावर b के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको उसे लिखने का तरीका देखना होगा कि आप इसको a का मान कितना कम से कम हो सकता है। जो a की वैल्यू होनी चाहिए आपकी बच्चों, वो आपकी 10 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बच्चों बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या 1 हो सकती है या 10 से छोटी। ठीक है बच्चों, तो आपको जो a का मान लेना है इसमें, वो इस प्रकार लेना है कि आपका जो a का मान है, यानी कि जो ये a है, वो 1 से या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो और 10 से छोटा हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखते हैं, और जो b आपका है बच्चों, वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई एक पावर हो सकती है। ये पावर आपकी बच्चों प्लस माइनस में किसी प्रकार हो सकती है। ठीक है, b इज एनी प्लस या माइनस। ठीक है बच्चों, क्या हो सकती है बच्चों, ये पावर हो सकती है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे बच्चों, तो हम इसको लिखने के लिए यहाँ देखेंगे, अगर हमें 1 से बड़ा बनाना है इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों 1.2। ठीक है, उसके बाद काउंटिंग करेंगे कितनी जीरो यहाँ बन सकती हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि पॉइंट हमने बच्चों यहाँ लगाया, तो उसको लिख देंगे हम 1.2 इंटू 10 की पावर बच्चों कितनी 5। तो जो फॉर्म हमारी बनी बच्चों ये वाली, ये a इंटू 10 की पावर b की फॉर्म में बन जाएगी। अगर आप यहाँ a को चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो a का मान है वो 1 से बड़ा है, और जो b है आपकी वो एक पावर है, वो पावर प्लस और माइनस किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। जो दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं 43200, कोई भी डिजिट ले सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों आपको भी इसमें ऐसे ही करना है, जैसे 43 आ रहा है तो हम इसको 4 पॉइंट करके बनाएंगे, तो 4.3। तो देखिए बच्चों, कितने आगे देखेंगे कितने नंबर बचते हैं, 1 2 3 4, तो कितनी पावर आ जाएंगे बच्चों, 10 की पावर 4। ठीक है, आई होप आपकी बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस तरीके से आप कोई भी जो आपको एक संख्या मिलती है, एक माप मिलती है, ठीक है, या कोई भी क्वांटिटी मिलती है, तो उसको आप इस फॉर्म में a इंटू 10 की पावर b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका जो a होगा वो 1 से बड़ा या 1 के इक्वल और 10 से छोटा होगा। ठीक है, b आपकी कोई भी पावर हो सकती है प्लस माइनस में। ठीक है, एन इंटीजर कोई सा भी आपका पूर्णांक हो सकता है। क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि जो कोटिमान होता है बच्चों वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, यदि किसी संख्या या माप को पूर्णांकित राउंड ऑफ करके निकटतम 10 की घात के रूप में लिख दिया जाए, तो 10 की घात उसका कोटिमान कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो 10 की पावर होगी बच्चों, वो क्या कहलाएगी, आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपकी बात समझ में आ रही होगी। मतलब क्या है बच्चों हमारे यहाँ पर, कि अगर आपके पास में a इंटू 10 की पावर b इस फॉर्म में कोई माप आपके यहाँ आगे लिखी हुई है, ये कौन सा है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आपने बता दिया बच्चों हमें कि b इज ए नंबर, ठीक है, बिटवीन 1 से लेके 10 के बीच में बच्चों ये नंबर होगा। ठीक, और b आपने बता दिया बच्चों हमें यहाँ पे b इज एनी प्लस या माइनस में एक पावर होगी। ठीक है बच्चों, आपने ये भी हमें बता दिया। ठीक, एंड आपको ये राउंड ऑफ करने का तरीका मतलब क्या है बच्चों, कि राउंड ऑफ के लिए आपको देखना होगा यहाँ पर ये
देखिए बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका बचता है, जो बी है आपका, बी ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो 10 की पावर में बच्चों होगा, हम उसी को यहाँ पर कोटिमान कहेंगे। मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इसका एग्जाम्पल, सपोज अगर आपके आगे लिखा 1.28 इंटू 10 की पावर 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट में बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 1.2 आ रहा है, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट में बच्चों 10 की पावर 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से होगा, जो भी आपको माप दी जाती है उसको राउंड ऑफ करके आप 10 की पावर के रूप में लिखें। सपोज दूसरा एग्जांपल अगर यहाँ देखते हैं 1.06 इंटू 10 की पावर -10 दे रखा है, तो 1.0 इसको हम अप्रोक्सीमेट में लिख सकते हैं बच्चों 10 की पावर माइनस के कितना 10, ठीक है। तो जो बच्चों यहाँ पर 7 आ रहा, जो 10 आ रहा माइनस का, ये इसका क्या होगा बच्चों? कोटिमान होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या कोटिमान को हम फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, वो देखेंगे यहाँ पर। देखिए कोटिमान का निर्धारण, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि किस तरीके से हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो अगर आपके सामने कोई एग्जांपल आ जाता है, ये वाला पहला मान लो ले लेते हैं यहाँ पर, ये 5.33 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो आपको बच्चों ये बात ध्यान रखनी होगी, राउंड ऑफ करने के लिए, कि अगर एक की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है या 5 से छोटी है, तो देन आप ए लेके चलेंगे 1, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 5 से छोटी है या इक्वल है, तो आप ए का मान लेंगे 1। और अगर आपकी वैल्यू जो ए है वो 5 से बड़ी है और 10 के इक्वल या 10 से छोटी है, देन आप लेके चलेंगे ए की वैल्यू कितनी बच्चों? 10, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ए का मान यदि 5 से ज़्यादा है और 10 के बराबर या 10 से कम है, तो आप ए का मान लेके चलेंगे 10, और अगर ए का मान 5 से कम है या 5 के बराबर है, तो आप लेके चलेंगे ए का मान 1, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर ये आया, हमें इसका कोटिमान निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कितना होगा। तो अब यहाँ देखेंगे जो हमारे पास ए है, ये इन दोनों केस में कौन सा वाला बनता है, तो आप देखेंगे शायद ये सेकंड वाला केस बनना है। तो उस वजह से मैं इसको राउंड ऑफ करने के लिए बच्चों में क्या कर लूँगा, मैं इसको लिख लूँगा यहाँ पर क्या 10, ठीक है, इंटू 10 की पावर ये 5 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा बच्चों? 10 की पावर 6, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ बच्चों क्या कह सकते हैं कि जहाँ पर जो आपका ये 6 है, क्या है बच्चों? ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? ये 6। कितना कोटिमान आया आपका? ये 6, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ देखता हूँ दूसरा एग्जांपल लेके, दूसरे एग्जांपल में बच्चों मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये 2.33 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो ये 2.3 है, ये फर्स्ट वाला केस आ रहा है कि ए की वैल्यू 5 से कम है। जब 5 से कम होगी बच्चों वैल्यू, तो हम इसको कितना लेके लिखेंगे? 1 लिख लेंगे अप्रोक्सीमेट में, 1 इंटू 10 की पावर 5। तो अब यहाँ देखें अगर बी कितना बनता है बच्चों? 1 बनता है, तो इसका हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 5। कोटिमान कितना है बच्चों इसका? 5, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी माप का कोटिमान निकाल सकते हैं। अगर मैं तीसरा एग्जांपल लूँ बच्चों यहाँ पर 3.03 इंटू 10 की पावर -8, तो बच्चों आप अगर यहाँ देखें कि जो ए की वैल्यू है वो 5 से कम है, तो इसलिए हम उसको कितना लिखेंगे? 1 10 की पावर -8, और यहाँ बी कितना? -8, तो हम क्या कह सकते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? -8, ठीक है। कोटिमान कितना आएगा बच्चों इसका? -8। बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके